हेलो एवरीवन, आज है 12 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। तो देखिए, डेल्टा कॉर्प के शेयर में धीरे धीरे काफी बढ़िया रैली आई है और ये मैंने आपको पिछले 2 हफ्ते से मैं आपको बता भी रहा हूँ कि तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है और बड़ी रैली आएगी। यहाँ पर वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तेजी में अब क्या खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको बने रहना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो इन दोनों चीजों के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं डेल्टा कॉर्प की। 156 रुपए का शेयर है और अच्छी खासी रैली आई है पिछले एक महीने में। अगर हम देखें तो इसके शेयर में 23% का बढ़िया ग्रोथ है। 125 रुपए का लो है और 155 रुपए से भी ऊपर हाई बना चुका है ये। पिछले एक साल में देखें तो अभी भी 25% की गिरावट है। अभी भी प्री कोविड लेवल तक शेयर नहीं पहुंचा है। 200 रुपए से भी ऊपर शेयर ट्रेड किया करता था इस साल की शुरुआत में, लेकिन बाद में हम सबको पता है कि कोरोना के चलते सारे के सारे बिजनेस जो है वो ठप हो गए और खास करके इनका बिजनेस काफी हद तक अफेक्ट हुआ, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो है कसिनो का बिजनेस। अब आप सब जानते हैं कि कोविड में ऐसी चीजों पे सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा था और सबसे पहले उन्हीं को बंद किया गया था। तो कसिनो बंद हुए और इनका बिजनेस जो है वो भी ठप पड़ गया, और इसी के चलते शेयर में इतनी भयंकर गिरावट है कि शेयर 55 रुपए से भी नीचे टूट गया। लेकिन उसके बाद हम देखा कि कंटिन्यूअस ये शेयर ऊपर ही ऊपर जा रहा है और अभी 155 रुपए से भी ऊपर ये निकल चुका है। इसका 10 साल का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो डेल्टा कॉर्प में पिछले 10 साल में 70% का ग्रोथ है, लेकिन 40 रुपए का लो है और तकरीबन 390 रुपए के लेवल तक का हाई था। मतलब एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर जरूर आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे तेजी हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए, स्मॉल कैप शेयर है ये, तकरीबन 4216 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखने जाए तो 55 लाख के आसपास का ही इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर की है सितंबर क्वार्टर में। 33.27% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 9.13% की होल्डिंग एफआईज, 6.68% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 0.46% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग यहाँ पर 33.77% है और ये बहुत बढ़िया बात है ये। और आप देखिए, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने भी 6.5% की होल्डिंग यहाँ पर लगाई है। डिविडेंड भी 75% का पे यहाँ पर कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 75 पैसे मिल रहे हैं। डेल्टा कॉर्प की ये वेबसाइट है, जो इनका मेन बिजनेस है वो गेमिंग का है, लेकिन उसके साथ साथ हॉस्पिटलिटी का भी इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और दोनों ही बिजनेस इनके ठप हुए थे कोविड के चलते, क्योंकि कसिनो में कोई खेलने नहीं आ रहा था, तो उसके चलते जो इनका होटल बिजनेस था वो भी ठप पड़ा हुआ था। और जो इनका मेन बिजनेस होता है वो गोवा में होता है। गोवा में इनके कसिनोज हैं और कई कसिनोज है वहां पर। क्रूज कसिनो काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, देखेंगे गोवा ऑपरेशनल्स है, काफी बड़े पैमाने पर ये ऑपरेट करते हैं गोवा में। और गेमिंग फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा है वहां पर, आपको देखने को मिल जाएगी। होटल एंड अदर फैसिलिटीज भी है वहां पर। और अगर हम देखें तो गोवा के साथ साथ इनका बिजनेस सिक्किम में भी है। सिक्किम में भी काफी बड़ी फैसिलिटीज है, लेकिन अब सबसे बड़ी इनकी जो फैसिलिटीज है वो खुलने जा रही है दमन में। दमन में आप देख सकते हैं कमिंग सून यहाँ पर लिखा हुआ है। और लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कसिनो रिसोर्ट वहां पर खुलने जा रहा है। 60,000 स्क्वायर फीट ऑफ गेमिंग स्पेस वहां पर देखने को मिलेगी और 1200 जितने गेमिंग पोजीशंस वहां पर होंगे। तो वाकई में ये बहुत बड़ी चीज है और धीरे धीरे कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। और गोवा में इनकी मेन फैसिलिटीज है और न्यू ईयर का मौका आ रहा है। और ऐसे में मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो लोग पिछले कई महीनों से अपने घर के अंदर बंद थे, अब वो धीरे धीरे छुट्टियां मनाने के लिए बाहर निकलेंगे। और खास करके न्यू ईयर के वक्त में गोवा में आपको फिर से कसिनो काफी बड़े पैमाने पर काम करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी परमिशन मिल चुकी है। नवंबर महीने से, मतलब पिछले महीने से ही कसिनो खुल चुके हैं। और जैसे ही कसिनो खुलने की खबर आई थी, मैंने आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी किया था। तब शेयर 115 रुपए का था और मैंने कहा था कि बड़ी रैली आएगी अब यहाँ से और न्यू ईयर का मौका भी है, तो शेयर यहाँ से रॉकेट बन सकता है।
और आप देख सकते हैं कि बढ़िया रैली ऑलरेडी आ चुकी है और अभी भी बड़ी तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है यहाँ पर, और हालांकि थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पर पहुंच चुका है। 122 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 64 है, बुक वैल्यू 71, प्राइस टू बुक 2.18, ईपीएस 1.28 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पर 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 22% लोग होल्ड करने की, मतलब 89% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 11% लोग ही है जो आपको यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि 1 नवंबर से कसिनो खुलने की खबर, 1 नवंबर से कसिनो खुल चुके हैं और जिसके चलते तेजी भी आई थी, और मैंने कहा था कि दोबारा से आपको यहाँ पर ये शेयर अब यहाँ से रुकने वाला नहीं है, यहाँ से और बड़ी रैली दिखा सकता है। पिछले 2 क्वार्टर बहुत ही बुरे साबित हुए इनके लिए, क्योंकि दोनों ही क्वार्टर में इनके बिजनेसेस बंद थे, चाहे वो जून का क्वार्टर हो या फिर सितंबर का। 55 करोड़ का लॉस सितंबर क्वार्टर में हुआ है और 28 करोड़ का लॉस इनको जून क्वार्टर में हुआ है। उससे पहले कंपनी 50-55 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हर क्वार्टर में करती हुई नजर आई भी है। ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा कि डेल्टा कॉर्प मुझे लगता है कि एक बढ़िया शेयर साबित हो सकता है। कसिनो का बिजनेस है, अड्डा 52 की जो ऑनलाइन गेमिंग है वो भी इन्हीं की है। हालांकि वहां से रेवेन्यू, ऑनलाइन गेमिंग से रेवेन्यू इनका बहुत कम है, क्योंकि कई सारे कंपटीटर इनके मार्केट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से इनको उतना ज्यादा फायदा ऑनलाइन से नहीं हो रहा है। लेकिन जो इनका मेन बिजनेस है कसिनो का, वो डेफिनेटली आने वाले दिनों में इनको और ज्यादा प्रॉफिट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। और खास करके न्यू ईयर का ये जो मौका है और न्यू ईयर के बाद का जो मौका है जनवरी फरवरी में, जनरली आपको गोवा में काफी ज्यादा टूरिस्ट आते हुए देखने को नजर मिल जाते हैं। और ऐसे में इनकी जो फैसिलिटीज है क्रूज कसिनो से लेकर कई सारी, वहां पर जो लोगों की भीड़ है वो भी बढ़ जाती है। लोग बड़े पैमाने में वहां पर खेलने के लिए आते हैं और अपना बड़ा बड़ा पैसा वहां पर लगाते भी है। तो मुझे लगता है कि जो दिसंबर जनवरी फरवरी का जो महीना है वो डेफिनेटली डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनियों के लिए एक बड़ा महीना साबित होता है, क्योंकि बड़ा पैसा वहां पर लगता है कसिनो में। और आने वाले दिनों में, मतलब इन 3 महीने में ये शेयर आपको कम से कम 200 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरी सलाह होगी कि बने रहिए आप यहाँ पर, खरीदारी की है तो। और फ्रेश बाइंग भी अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, डरने की मुझे उतनी ज्यादा यहाँ पर जरूरत नहीं लग रही है। और जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर भी खबरें आ रही है, और अगर वैक्सीन की खबरें भी मतलब वैक्सीन आ गई और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया, धीरे धीरे लोगों को वैक्सीन का डोज मिलना स्टार्ट हो गया, तो उसके बाद से एकदम से ये शेयर आपको उछलता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली इसी के ऊपर सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगे थे। एक बार लोगों के मन से कोरोना का डर खत्म हो जाएगा, लोग अपने आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, चाहे वो थिएटर में जाएंगे या चाहे वो थिएटर में जाए मूवी देखने, या फिर गोवा या कई अच्छी जगह पे जाए अपनी छुट्टियां मनाने। तो डेफिनेटली उससे इनको फायदा जरूर है। अगर लोग गोवा जाते हैं छुट्टियां मनाएंगे, जितने ज्यादा लोग गोवा जाएंगे उतना ज्यादा डेल्टा कॉर्प का फायदा है, क्योंकि दोनों बिजनेस उनका सबसे ज्यादा मेजरली वहां पर देखने को मिलता है, चाहे वो कसिनो हो या फिर होटल बिजनेस हो, और दोनों से ही का बड़ा रेवेन्यू निकलता है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव चीजें आ रही है अगर हम देखने जाए तो। और वैक्सीन को लेकर जो अपडेट है वो कहीं ना कहीं एंकरेजिंग है। और एक बार जिसको वैक्सीन का डोज मिल जाएगा, डेफिनेटली वो अपने घर से बेखौफ बाहर घूमने के लिए निकलेगा, और ऐसे में छुट्टियां मनाना लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ऐसे हालत में डेल्टा कॉर्प के शेयर में आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका बिजनेस बढ़ेगा और कंपनी अपने जो ऑपरेशनल्स है उसको भी अलग अलग जगहों पे आने वाले दिनों में करती हुई देखने को मिल सकती है। अभी उनका बिजनेस जो है वो सिक्किम और गोवा तक है, और दमन में इनका बिजनेस खुल रहा है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी कई ज्यादा जगहों पर इनका बिजनेस आपको एक्सपांड होता हुआ देखने को मिल जाए। क्योंकि जिस तरीके की मंजूरी मिल रही है और जिस तरीके का गवर्नमेंट का अप्रोच है खास करके इन सारी चीजों को लेकर, वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। पहले ऑनलाइन गेमिंग बैन थी, अब खुद वो अप्रूव्ड हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन में हम ड्रीम 11 से लेकर कई सारी ऐप ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और एमपीएल वगैरह कई सारी ऐप हम देख चुके हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 5 या 10 साल का अगर मैं फ्यूचर देख रहा हूँ यहाँ से, तो ये जो सारी चीजें जो अभी बैन की जा रही है, चाहे वो कसिनो को लेकर भी क्यों ना हो, लेकिन शायद वो भी, उसकी भी परमिशन मिल सकती है। हालांकि ये बात की बात है, होगा कि नहीं कहना मुश्किल है,
लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि डेल्टा कॉर्प आने वाले 1-2 साल में अच्छा खासा रिटर्न आपके लिए बना सकता है। तो खरीदारी की है, बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा शेयर है और अच्छा रिटर्न भी आपको भविष्य में यहाँ से मिल सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और डेल्टा कॉर्प के बारे में और हाल फिलहाल में जो कसिनो बिजनेस है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।